अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर वसीम अहमद ख़ान। मैं इस वक्त ये मेरे दोस्त हैं सैफुल्लाह साहब, इनके बर्ड ब्रीडिंग फार्म, वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म पे मौजूद हूँ। और ये जो परिंदा मेरे हाथ में है बहुत कम लोग जानते होंगे, इसको सुरखाब कहते हैं। सुर्ख आप सुर्ख कहते हैं रेडिश को, जो सुर्ख रंग होता है, लाल रंग होता है। और आप कहते हैं पानी को, यानी कि सुर्ख पानी। लेकिन ये चूँकि पानी का परिंदा है और सुर्खी माइल इसका रंग है, इसीलिए इसको सुरखाब कहते हैं। तो इसका ना एक परिंदा है जिसको हम कहते हैं रेड गोल्डन फेजेंट जो है। तो बाज़ लोग गोल्डन फेजेंट को सुरखाब कहते हैं, इसी तरह ना बाज़ गोल्डन फेजेंट को या येलो जो उसका टेन है उसमें उसको भी सुरखाब बोलते हैं, लेकिन असल में सुरखाब ये है। तो कभी आपने सुना होगा, ये फार्म जो है इस पर इन्होंने बहुत सारे परिंदे रखे हैं। अभी तीतर बोल रहा था। तो बहरहाल ये जो परिंदा है, एक मुहावरा मशहूर है कि तुम्हें कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं, जो है ना। तो ये सुरखाब बहुत खूबसूरत, इसमें तो इन्होंने आपने पर काटे हुए हैं इसके। जैसा पर तां कट्टे ने के बाशियां बुशियां होंगी बाहर चुराई ते जाने ते फिर लोग मार देंगे। उड़ के बाहर जाते हैं तो लोग भी मार लेते, शिकार कर लेते हैं। इस वजह पर कट्टे ने को ब्रीडिंग का मौसम में ते ये बंद ही रहने के बाहर ना जा सकन। अच्छा, इसको मैं पाँव से तोड़ तो नहीं जाएगा ये। अच्छा, इसको इंग्लिश में रेडी शेल डक भी बोलते हैं, रेडी शेल डक या रूडी शेल डक या रेडी शेल डक। तो ये एक मुर्गाबी है, एक आबी परिंदा है। ये जिस तरह बाकी हमारी जितनी मुर्गाबियाँ हैं या आबी परिंदे हैं, वाटर फाउल हैं, वो माइग्रेटरी हैं मोस्टली। यानी कि ये जो सेंट्रल एशिया है या यूरेशिया है, जो एशिया है या मंगोलिया, चाइना, जो ठंडे इलाके हैं जहाँ पर बर्फ़ें पड़ जाती हैं। सर्दियों में इतनी बर्फ़बारी होती है कि हर चीज़ बर्फ़ के नीचे ढक जाती है, छुप जाती है। तो ये परिंदे हिजरत करके गर्म इलाकों की तरफ आ जाते हैं। तो जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया, फिर इनके नीचे जो समंदर है, साहिली इलाके हैं, फिर बहुत सारी झीलें हैं, डैम हैं, बराज हैं, आबी ज़खायर हैं बड़े बड़े। तो ये परिंदे इन इलाकों में आके सर्दी का मौसम बिताते हैं, खूब खुराक खाते हैं और फिर फरवरी के आखिर में, मार्च के शुरू में या मार्च के मिड में अपने इलाकों में वापस चले जाते हैं। अब देखिए कुदरत का निज़ाम है कि वहाँ पे इनकी ब्रीडिंग होती है। मार्च के बाद अंडे का सीज़न आता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ तक। तो मार्च में जो अंडे आएंगे वो अप्रैल में बच्चे निकलेंगे और 3-4 महीनों में बिल्कुल जवान हो जाएंगे, उड़ने के काबिल हो जाएंगे। तो मार्च में निकलने वाले बच्चे जो हैं सितंबर में इधर आ जाएंगे, अप्रैल में निकलने वाले बच्चे अक्टूबर में आ जाएंगे, मई में निकलने वाले बच्चे नवंबर में आएंगे। तो इनकी माइग्रेशन शुरू हो जाती है। जैसे जैसे बच्चे मैच्योर होते चले जाते हैं, वो हिजरत करके इन इलाकों में आते चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनकी जो खुराक है वो बर्फ़ के नीचे छुप जाती है। तो ये इन इलाकों में आते हैं। तो आप यकीन करें कि हमारा साहिल समंदर जो है, उसकी एक लहर जब आती है किनारे के ऊपर, तो लाखों नहीं करोड़ों छोटे छोटे मैक्रो इन्वर्टिब्रेट, सीपियाँ, घोंगे, जेली फिश वो ला के किनारे के ऊपर फेंक देती है। तो ये परिंदे जितने भी इंसेक्टिवोर हैं या इस तरह के जो छोटे छोटे जानवर खाने वाले हैं, ये तो इनमें अक्सर तो सब्ज़ी खोर हैं, घास वगैरह खाते हैं। या झीलों के पास रहने वाली कुछ मुर्गाबियाँ हैं जो फसलों से, जो फसलें लगी हुई होती हैं वो भी खाती हैं। तो कुछ सब्ज़ी खोर हैं, कुछ ओमनीवोर हैं और कुछ ऐसे हैं जो कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। तो बहरहाल ये इन इलाकों में खूब वाफर खुराक इनकी मौजूद होती है, जी भर के खाते हैं, मोटे ताज़े हो जाते हैं। फिर इनकी बैकवर्ड माइग्रेशन का मौसम आ जाता है और ये उड़ के वापस चले जाते हैं और जाके ये मैच्योर भी हो चुके होते हैं। फिर एग लेइंग शुरू होती है, इनकी ब्रीडिंग शुरू हो जाती है। तो यानी कि अफज़ाइश नस्ल का दौर आ जाता है। फिर वही साइकिल चलता है, वहाँ जाके मार्च के बाद अंडे देंगे, बच्चे निकलेंगे, बच्चे बड़े होंगे, फिर अगस्त सितंबर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएंगे, फिर यहाँ खुराक खाएंगे, 3 महीने 4 महीने यहाँ पे रहेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। एक पूरा साइकिल है इस तरह का। तो वहाँ पे इनका कोई इकोसिस्टम में रोल है, यहाँ पे इनका इकोसिस्टम में रोल है, अल्लाह ताला का निज़ाम है। तो मैं यहाँ इनके फार्म पे आया था, सैफुल्लाह साहब के फार्म पे। तो मुझे ये भी परिंदा नज़र आया, एक पेड़ इसका नज़र आया। तो मैंने कहा कि मैंने सोचा ये कि सुरखाब
सुरखाब का अक्सर लोगों को नहीं पता, हमारे गोल्डन फेजेंट को सुरखाब बोल रहे होते हैं। तो सुरखाब का पर लगना, ये हर एक की ज़ुबान पे ये मुहावरा आपने सुना होगा कि अक्सर लोग ये मुहावरा बोलते हैं, सुरखाब का पर लगा हुआ है। तो ये मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं, आपको बताऊं कि ये है वो सुरखाब जिसका पर। तो अच्छा, सुरखाब का पर लगने से मुराद क्या है, मुहावरे की बैकग्राउंड क्या है? जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि बहुत सारे कबीले, ट्राइब ऐसे हैं, आपने देखा होगा अफ्रीका में ख़ास तौर पे, कि पुराने वक्तों में अपने ताज के अंदर कुछ परिंदों के पर लगाते होते थे। तो बड़े बड़ा नायाब परिंदों के पर भी लगाए जाते थे। तो ये ऐन मुमकिन है कि इसका पर भी अपनी कैप के अंदर, टोपी के अंदर, अभी तक हमारी चित्राली भाई जो है, चित्राली टोपी जो बनती है उसके ऊपर मोर का एक छोटा सा पर लगा होता है। तो इस तरह के पर लगाना एक रवायत रही है और एक ट्रेडिशन रही है। बहुत सारे इलाकों में अपने मोर के या मुख्तलिफ परिंदों के पर लगाए जाते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि इसके पर ज़्यादा ट्रेंड हो कि इसके पर नायाब होता है, चूँकि ये परिंदा, तो इसके पर इस्तेमाल किए जाते हों। सुनहरी है, गोल्डन है, इसमें मुख्तलिफ देखे कलर है। खूबसूरती बड़ी है, देखो तो चेक करो, बहुत खूबसूरती है, कलर देखो, यहाँ से देखें कैसे एक लाइन बनी है, और लाइन दे देखो ऊपर से वाइट है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गोल्डन कलर शेड आता चला जा रहा है, गहरा गोल्डन हो गया, फिर नीचे बिल्कुल एक चमकदार नीला है, फिर ब्लैक की तरफ जा रहा है, और वाइट भी है। अगर इस तरफ देखें इसको, तो इसके पंजे देखें, ये इनको कहते हैं वेब्ड फीट। वेब यानी कि इसमें ये झिल्ली होती है, 2 उंगलियों के दरमियान में झिल्ली है। तो जितने भी आबी परिंदे होते हैं जो पानी में रहने वाले होते हैं, तो इनको तैरने के लिए ये चप्पू का काम करती है। अगर ये ना हो तो ये पानी में तैर नहीं सकते। तो पानी में, चूँकि ये पानी के परिंदे हैं, तो हर एनवायरनमेंट, हर माहौल के मुताबिक हर जानवर अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, उसके मुताबिक ढाल लेता है। तो चूँकि इन्होंने पानी में रहना है, तो कुदरत ने, अल्लाह ताला ने इनको ये एक झिल्ली पाँव में दी हुई है कि ये इसके साथ बड़ी तेज़ी से, आसानी से पानी में तैर लेते हैं। तो जितने भी मुर्गाबियाँ हैं, आप देखेंगे कि उनके जो फीट हैं वेब्ड फीट होंगे, यानी कि उनके पंजों में 2 उंगलियों के दरमियान में झिल्ली होगी। तो ये आपने अब देख लिया कि ये है वो सुरखाब जिसका पर लगा के लोग अपने सरों पे सजा के, तो बड़े फ़ख्र के साथ घूमते फिरते रहते हैं कि मुझे सुरखाब का पर लगा हुआ है। अच्छा सैफुल्लाह साहब, हमें ये बताएं कि ये जो पेड़ है सुरखाब का, ये आपके पास कितनी देर से है? कम से कम 10 साल तो साढ़े को 10 साल से आपके पास है। जी। तो ये यहाँ पे ब्रीड करता है? जी बिल्कुल ब्रीड कर। इसका तो वैसे तो ठंडे इलाकों में ये ब्रीड करते हैं, तो आप यहाँ पे कैसे इससे एग लेइंग करवा लेते हैं? जिस तरह से पौंड बनाया पीछे तलाब, एक बड़ा तलाब बनाया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਵੀ ਨੇ, मतलब कि हर चीज़, मतलब कि जंगली माहौल बने हैं, ਉਹਦੇ 'ਚ ब्रीड करता है। इसलिए तो अजकल सा रोक लिया क्योंकि बारिशों के मौसम ने को ये उड़ के बाहर ना जाए। दोबारा ब्रीडिंग वास्ते फिर ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ शिफ्ट कर देंगे, फिर भी ब्रीड करेगा इंशाल्लाह। ओहो, किधर है हमारा दूसरा पाँव? अच्छा, तो ये जो है, और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਮੇਲ ਦੀ ਤੇ ਸੁਰਖ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ, और ਇਹ ਗਾਨੀ मेल भी। अच्छा, मेल की ये निशानी है जी जी कि ये चेहरा सुर्ख है, उसका चेहरा भी तो ऐसा ही है। नहीं, अच्छा, उसका ये वाइट है, ये करीब करीब दोनों देखें, वाइट है। अब देखें मेल और फीमेल की निशानी, कि मेल का जो है ये सारा सुर्ख है, गोल्डन है, और इसका यहाँ पे वाइट पैच है। ये करीब से दिखाएं, ये मेल है और ये फीमेल है, दोनों का ये फ़र्क है। और दूसरा मेल में ये देखिए, ये ब्लैक कलर का रिंग है यहाँ पे गर्दन में, ये वाला। फीमेल में ये रिंग नहीं है, ये मेल और फीमेल की निशानी है। अच्छा, ये 10 साल से आपके पास है, तो ये ब्रीडिंग सीजन जब आता है तो कितने अंडे देती है फीमेल? 8 से 10 अंडे। 8 से 10 अंडे देती है, और उसके ऊपर खुद बैठती है, इंक्यूबेट खुद करती है। जी बिल्कुल। बच्चे निकलते हैं? जी बिल्कुल, सारे निकल आते हैं। तो 10 सालों से आप इनके बच्चे ले रहे हैं, तो क्या करते हैं उनके? देने तो बेचने देने, ज़्यादातर ना करके बाहर चले जाते हैं, फिर वापस नहीं आते। आप सेल करते हैं बच्चे इनके? जी बच्चे सेल करते हैं। इसके बच्चों का जोड़ा कितने का देते हैं आप? इन्होंने बच्चियाँ ना जोड़ा कम से कम 40,000 40,000 का एक। 35-40,000 का जोड़ा। तो ये तो आपके पास एक ही जोड़ा है, तो आप इनको बढ़ाते क्यों नहीं ये हैं? डॉक्टर साहब मुझे छड़ांगे ब्रीड करांगे तो कम से कम एक जोड़ा जड़ा है ना 40-50 बच्चे 80 बच्चे
एक जोड़े जो हो जाने क्योंकि अंदर पौंड के अंदर सारे बच्चे पाल लेंगे ने नहीं, आप तो बता रहे हैं कि 10 अंडे देता है, तो 40 बच्चे कहाँ से हो रहे हैं? कम अज कम 2-3 फ्लाक दे कर दे। अच्छा, 2-3 क्लचेस में, जी। एक क्लच में ये 10 अंडे देता है, वो 4 दफ़ा कम से कम अंडे देगा ब्रीडिंग जी सीजन में। बिल्कुल, और काफ़ी तादाद से बढ़ जाएंगे। बत्तख है ना, ये बत्तख की किस्म है। जी बिल्कुल। तो जैसे बत्तखें अंडे देती है उस तरह अंडे देते हैं। तो सैफुल्लाह साहब, अगर देखें 40,000 का इसका एक जोड़ा है, जी जी बच्चों का एक जोड़ा 40,000 का आप दे रहे हैं, बिल्कुल। तो इसको क्यों नहीं फोकस करते आप, इसके बढ़ा लें। और ये बहुत अच्छा, देखें व्यूअर्स, ये 40,000 का इसका एक जोड़ा है, मुझे नहीं इसकी कीमत का अंदाज़ा था। तो बत्खें लोग तो वैसे भी तो पालते, अंडों के लिए पालते, तो बत्खें इस अच्छा सैफुल्लाह साहब ये बताएं कि अगर कोई हमारे देखने वालों में से इसको रखना चाहे, तो आपको एक पॉन्ड बनाना है, ये आपने जिस तरह के इंक्लोजर बनाए हुए हैं, और इसका घोंसला भी हो, और फिर इसको कोई बीमारी लगती है, मरते हैं बच्चे उनके, ये क्या तरीका है? नहीं कोई बीमारी नहीं होती, दूसरे ज़्यादा परिंदे बीमारी, लेकिन एक वाइट है परिंदा है कि जिन बीमारी नहीं होती या और इसकी खुराक क्या आप इसको देते हैं? खुराक ਜਿਹੜੇ ਆਮ जंगली खुराक खाता है, कीड़े वगैरह ਜਿਹੜੇ नहीं, आप कीड़ा कहाँ से ला के देते हैं? नहीं ਤੁਸੀਂ ਪੌਂਡ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ बड़े कीड़े भी खाते हैं और फीड भी खाते हैं। फीड कौन सी आप इसको देते हैं? फीड जो पोल्ट्री फीड होती है, पोल्ट्री फीड कौन सी वाली? 9 नंबर, ज़्यादातर 9 नंबर ग्रोअर होती है। जी जी वही देने हैं, उस नाल ही ज़्यादातर अंडे देने हैं। अच्छा, जी जी मुझे तो पकड़ना भी नहीं आ रहा, आपने कैसे पकड़ा ये? अब ठीक है। और ये जिस तरह काला तितर लोग ब्रीड करने ये बड़ा औखी मुश्किल है ब्रीड जी लोग करा सकते हैं। अगर सारे लोग ब्रीड करान तो फिर ये हर पास सरखाब ही सरखाब हो जाए। नहीं, उसमें क्या टेक्निकल ऐसा है? टेक्निकल है भी कि साडा बड़ा अच्छा पौंड बनया बड़ा, और टेम ने ब्रीड करते हैं। आम जंगली जरा ब्रीड नहीं करता, अगर लोग इस तरह ब्रीड करा, थोड़ी मेहनत है, ये समझने तरीका है, अगर समझ ले तो फिर भाई ब्रीड हो सकती है, अगर ना समझी जाए तो फिर ब्रीड नहीं करा सकता, क्योंकि एक किस्म का एक जंगली है, ब्रीड नहीं दे सकता। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें मेरे इल्म में ये बात नहीं थी पहले कि यहाँ पे ब्रीड करें। मेरे ज़हन में यही था कि ये माइग्रेटरी है, वहाँ से आए, और ये यहाँ पे जब इसका ब्रीडिंग सीज़न मार्च से ऑनवर्ड शुरू होता है तो मौसम गर्म हो जाता है, तो ये ठंडे इलाकों में ब्रीड करते हैं। अगर आप एक छोटा सा तालाब बना लें, पानी उसमें ठंडा हो और ख़ुराक वाफर हो, नीचे कुछ कीड़े मकोड़े भी हों, मछली भी आपने डाली हो, फीड भी दे रहे हो, सब्ज़ा भी हो, काई भी हो, सारा जंगली माहौल हो, और इनका नेस्ट अच्छा बनाया हुआ उसके साथ, तो ये अंडे देंगे, खुद बच्चे निकालेंगे, और तालाब के ऊपर आपको गोल्डन कलर के छोटे 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 रुई के गोले की तरह के बहुत सारे बच्चे तैरते हुए नज़र आएंगे मार्च के बाद। तो 40,000 का बच्चे भी 40,000 का जोड़ा बड़ा जोड़ा बड़ा जोड़ा और बच्चे समझो 10,000 का पर पीस हो गया, 20,000 का जोड़ा कर लिया। 10,000 का एक बच्चा कितनी उम्र का? मतलब कि 4-5 महीने का 4-5 माह का जो एक बच्चा है इसका, वो 10,000 का। अच्छा, तो ये मेरे इल्म में नहीं है कि और कितने लोग इसकी ब्रीड करवा रहे हैं, लेकिन ये इसका जो इकोनॉमिक पहलू है ये बड़ा ही अच्छा है कि अगर किसी के पास छोटा सा तालाब है और वो इसके 2-1 जोड़े रख ले तो इससे अच्छी खासी इनकम हो सकती है। बिल्कुल। और जो बाकी मोर पालते हैं या तोते पालते हैं उनकी निगहदाश्त भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसकी इतनी कोई ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ भी नहीं है और इतनी निगहदाश्त की ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक जाल ऊपर होना चाहिए कि ये उड़ ना जाए। जी नेट होना चाहिए। नेट होना चाहिए। अच्छा, ये एक दफ़ा फिर करीब से देख लें जी। ये हैं सुरखाब का मेल, इसकी गर्दन का कलर देखें एक जैसा है, सुर्खी माइल है, गोल्डन कलर है, और फीमेल जो है इसका यहाँ पे वाइट पैच है, ये देखें ये वाइट है, मेल का वाइट नहीं है। फिर इसकी गर्दन के ऊपर ये स्याह रंग का एक रिंग है, फीमेल में स्याह रंग का रिंग नहीं है। तो इनका साइज़ का भी फ़र्क है, मेल थोड़ा सा निस्बतन बड़ा होता है। जी बड़ा। चलिए इनको अब हम छोड़ देते हैं, तो ज़रा आप चलो 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 चलो
वीडियो अच्छी लगे और चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो देखना। डॉक्टर साहब आए ने नाले इहदे नाल तुहाडी सब दसो जी। हाँ जी डॉक्टर साहब की दस। अच्छा सैफुल्ला साहब का माशाल्लाह बड़ा अच्छा फार्म है तो बहुत सारे परिंदे इन्होंने पाले हुए ने तो किसी भाई नूं किसी दोस्त नूं अगर कोई भी किस्म का परिंदा जिहड़े इन्हां दे फार्म ते असीं दिखाए ने अगर चाहिए होए तो सैफुल्ला साहब का नंबर है तुसीं स्क्रीन ते देख रहे हो इन्हां दा नंबर तो इन्हां दे नाल राबता कर लेना। और दूसरी गल है कि सैफुल्ला साहब का अपना यूट्यूब चैनल जिहड़ा हैगा ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त उसनूं सबसक्राइब करन और इन्हां दी वीडियो नूं लाइक भी किया करन।